वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में ये पौधा देख लीजिए और इस पौधे के बारे में मैं पहले भी कई जानकारी बता चुका हूँ। ये पौधे बहुत ही दुर्लभ है और ये पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जब आप जो है औषधि प्रयोग जानेंगे, इनका तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे, इनका धार्मिक प्रयोग सीखेंगे, तो आप यकीन मानिए इस पौधे को कल ही आप अपने घर के गमले में लगा लेंगे। यानी दोस्तों, ये पौधे चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी रूप में काम जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पौधों के आयुर्वेदिक चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, इसलिए पेड़ पौधों की चमत्कारिक लाभ को, आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है। जो लोग पेड़ पौधे के लाभ को सीख जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होते। अर्थात दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी की तबीयत खराब हुई, पेड़ पौधों के औषधि प्रयोग जाने तो आगे चल करके वह काम आती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवाई या फिर डॉक्टरी दवा सुलभ नहीं हो पाती, तो पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग काम आते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये है सफेद गुड़हल। जो ये सफेद गुड़हल है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। दोस्तों, जो ये सफेद गुड़हल है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है, सफेद गुड़हल ये स्वयं साक्षात माता सरस्वती को समर्पित होता है। जो सफेद गुड़हल है, इसकी जड़ पे नाग का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराने 11 वर्ष पुराने जो सफेद गुड़हल के पौधे मिल जाएं जो कि मोटे हो, तो उसके अंदर में जमीन में दबा हुआ धन होता है। ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्र में लिखा है। तो दोस्तों, जो सफेद गुड़हल होते हैं, इसकी जड़ पहनने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर कोई भी नीच ग्रह आपको परेशान करें जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ पहनने से ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होता है। और इसे कौन कौन से दिन पहनना होता है? तो इसे सोमवार के दिन धारण करना होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको भी पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं चमत्कारी गुणों के बारे में आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माता दुर्गा इसकी जड़ को पहनने से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो साधक इसकी जड़ को पहने होते हैं, उस पर सदैव मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक कभी निर्धन नहीं होते हैं। ऐसे साधक जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर निर्बुद्धि अर्थात जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हों, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके बुद्धि बहुत ही सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम है, अगर ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। निर्बुद्धि भी उनकी बुद्धिमान हो जाती है। बुद्धि में बहुत ही तीव्रता आती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है इसकी जड़ को धारण करने से, दोस्तों, इसकी जड़ धारण करने से पहले आपको इसके पौधे की जड़ में कच्चा दूध डालना है, फिर आपको इसकी जड़ प्रयोग में लाना है। तो इसकी जड़ को धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ तक इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि तिजोरी में इसको रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन कभी खाली नहीं होता। तो कोशिश करें इस पौधे की जड़ को आप अपने धन स्थान में जरूर रखें। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को भगाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधे हैं, ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूधिया पौधा आप अपने घर में मत लगाना। दूधिया पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी को भगाने का काम करते हैं। अब दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है सहदेवी और इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। सहदेवी का जो पौधा है, ये सब जितने भी संसार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सबकी देवी कही जाती हैं, अर्थात सबकी इष्ट देवी हैं। तो दोस्तों, जो ये सहदेवी है, इसे देवी पद इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है। और इसका जो रिजल्ट है तत्काल है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी है, सबकी देवी कही जाती है। तो इसलिए इसका नाम सहदेवी है। मैं इसके 5 दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ, 2 आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, 3 इसका दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही आगे चल कर के काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों,
हमारे चैनल में इस प्रकार का ज्ञान सिखाया जाता है। तो ये जो सहदेवी का पौधा है, इसका जो है संतान प्राप्ति में जबरदस्त प्रयोग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में भी लिखा है और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान में भी हमें बताया था कि संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, एक काम करना, मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक इनका प्रयोग करना होता है। सहदेवी के पौधे को सुखा लेना है, इसके पूरे पंचांग को सुखा लेना है, सुखा करके चूर्ण तैयार कर लेना होता है, चूर्ण बनाना होता है और इसे थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कैसे खाना है? तो आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ में खाली पेट में खाना होता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तो 2 महीने के भीतर में गर्भधारण हो जाता है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी ये प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से या फिर अच्छे जो लोग पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं, उनसे संपर्क लेकर के प्रयोग में लाना। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को प्रसव में विलंब होती है, बहुत सारी ऐसी माता बहनें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं, चीड़ फाड़ की नौबत आ जाती है, बहुत से लोगों के तो ऑपरेशन भी होते हैं। तो अगर इससे बचे रहना चाहती हैं ऐसी माता बहनें जिनकी प्रसव में बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा को सहन कर रही हैं और प्रसव नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ को, क्योंकि दोस्तों मैं धर्म हित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी बताना वीडियो के माध्यम से सही नहीं होता। तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे, इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। अर्थात जिस माता बहन का प्रसव नहीं हो पा रहा, प्रसव रुक जाता है, तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांध दीजिए, शीघ्र प्रसव हो जाता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को बाहर निकाल देना होता है, अन्यथा गर्भनाल भी निकलने का खतरा रहता है। तो ये जबरदस्त रामबाण ये काम करता है। प्रसव को बाहर निकालने के लिए माता बहन की डिलीवरी अगर रुक चुकी है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हो रहे, तो तत्काल 15 से 25 मिनट के भीतर में बाहर हो जाते हैं। फिर इसकी जड़ को आपको तत्काल किसी नदी में जाकर के विसर्जित कर देना है या तालाब में विसर्जित कर देना, इसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद ये खांसी का रामबाण दवा है। इसके जड़ को गले में पहनने से अगर खांसी लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रही, तो वो खांसी ठीक हो जाती है। गलसुआ की बीमारी है या फिर गले में सूजन है, तो गलसुआ की बीमारी भी ठीक हो जाती है। गले में जो सूजन बनी हुई है वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसकी जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है। पुरुषों के लिए रामबाण दवा है। इसके बाद अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसे रखकर कि सोने से, जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती कि हमें रात में नींद नहीं आ पाती, रात में नींद अच्छे से नहीं आती, रात में हम देर तक जागते हैं, फिर नींद आती है, तो अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से, तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से शीघ्र नींद आ जाती है। या फिर इसके जड़ को, इसकी छोटी सी जड़ ले आइए और इसकी जड़ को आप अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आराम करें। 15 से 25 मिनट लगेंगे, आपको शीघ्र नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ज्वर दूर करने के लिए, अर्थात तेज ज्वर है, कैसा भी बुखार है, बुखार में आप तत्काल आराम पाना चाहते हैं, डॉक्टरी दवा तेजी से काम नहीं कर पा रही, परेशान हो चुके हैं, या फिर ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पे डॉक्टरी दवा नहीं है, तो ये जो सहदेवी नाम के पौधे हैं, ये यत्र तत्र आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसकी जड़ को लाइए और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और तकिए के नीचे में रख दीजिए। तत्काल दोस्तों ज्वर में लाभ मिलेगा। जब आप सोएंगे तो दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग सुन सकते हैं। ये जो जड़ है, इसको कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में आप अपने सिर में बांधे, अर्थात लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए इसकी जड़ को, और आप अपने सिर पर बांधे तो तत्काल लाभ मिलता है, बुखार उतर जाता है। सिर में कपड़े के सहारे आपको इसे बांधना है, तत्काल लाभ मिलता है। इस प्रकार मैं इसलिए गुप्त जानकारी भी बता रहा हूँ, ताकि जीवन में इस प्रकार के रोग होने पर आप जो है परेशान ना हो। सच्चे दिल से भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें, और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप